की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वह महापुरुषों का देश है। जैसे ऑटोमेटिक घड़ी देखी आपने, उसमें चाबी भरने की जरूरत नहीं, कलाई में एक बार घूम गई बस 24 घंटे चाबी सोते ही भर गई। ऐसा वो हमारे देश का ध्यान है। अब महाराज समझाते हैं, सबसे धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछ नाही, ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म वर पाया। इन प्रकार से महाराज समझाते वहाँ संसार की कोई वस्तु वहाँ की नकल नहीं है। अमर देश में जो गुण है वो 3 लोक में नहीं है। अमर धाम इतना बड़ा है, विराट है, जिसमें 3 लोग समा जाए वो भी कम है। ऐसा वो अमर धाम है जी। राम 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 राम। 10वें द्वार केवली होए, करम कसर रहे नहीं कोई, कटिया करम बरम सब भागा, 10 द्वार केवली जागा। वहाँ संसार की कोई रीत नहीं है, जहाँ ना कोई मृत्यु है, वहाँ पर ना कोई काल है, ना शरीर नश्वर है। वहाँ अमर धाम है, अमर ही काया है, दिव्य काया है महापुरुषों की। ऐसा वो देश अमर धाम है। केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे जुग आज्ञा हर नाही, भक्ति सूते समय नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। शिव जीव आपी सतयुग सारे, आधे पड़े जलम धारे, कल युग संत एक भवतारी, क्षेत्र बंधे मोक्ष अधिकारी। वहाँ पर महाराज समझाते हैं, समृद्धवान संत जाते हैं तब वो जो वहाँ पर एक विराम लगा हुआ होता है, जैसे फटकिया होती है, तो जो सरदार होता है, अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं सिंह के समान है, सम्राट महात्मा है और सरदार के समान है। जो छोटे मोटे संत वहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, तब ऐसे समृद्ध महात्मा जब पहुँचते हैं तब बारी वो खुलती है 10वें द्वार की, तब वो संत है वहाँ पर अमर धाम में प्रवेश होते हैं। भगवत समो सदा वामीसी, सतयुग त्रेता द्वापर जैसी, केवल होए केवल होई, फिर जन्म धारे नहीं कोई। और वहाँ पर अवस्था कैसी है, हमेशा सतयुग के समान। जैसे सतयुग में सभी जीव सुखी रहते हैं, इन कलयुग में दुखी हैं, और उन समय में सब सुखी रहते हैं। कैसी अवस्था है, जैसे हर समय है, फागुन का मौसम देखा होगा, वनस्पति वगैरह सब में पुष्प आ जाते हैं, ऐसा वो सुख है, अमर धाम अखंड है। केवल मिले न केवल माही, तब हे ब्रह्म और कदु नाही, माया जन्म धरे सोई आई, भोला कहे ब्रह्म है भाई। मारा समझाते हैं जो देह धारण करता वो माया है, और वहाँ पर माया नहीं है। धरी देह अवतार कोहावे, केवल ब्रह्म सुख नहीं आवे, धरिए को पूजे पुजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। तो महाराज समझाते जो संसार में शक्तियाँ आती हैं, जो धर्म जब अवरुद्ध होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, उन समय सृजनहार परमात्मा किसी न किसी ऐसी अवतार शक्ति को भेजते हैं। तो वो भी जोड़े से नहीं भेज, वो अकेले नहीं भेजते हैं, हमेशा जोड़ा चलता है। जैसे अपने स्त्री पुरुष का जोड़ा यहाँ है, पशु पंछी का जोड़ा, ऐसे ही वहाँ अवतार और संत का भी जोड़ा है, साथ साथ आते हैं। तो जो देव होते हैं अवतार शक्तियाँ, वो धर्म संकट को दूर करती हैं, और संत जो होते हैं वो धर्म स्थापित करते हैं। इस तरह से भक्ति करके जीव हंस बन करके वहाँ धाम में जाता है। राम धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे बह जाए, झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर होई। तो महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से संसार में धंधा करते हैं,
धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे वह जाई। लेकिन वो जो श्वासें मिली, जो खजाना, वो जगत के धंधों में श्वासें विसार दी, जैसे वो साम दृष्टांत दिया मदारी वाला, इसी तरह से। तो एक गति संसार की बनी हुई है। महाराज समझाते हैं जो केवली संत होते हैं वो निरंतर है नाम में ही मस्त रहते हैं, उन्हें नाम में ही आनंद आता रहता है। वो संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन संसार के सुख से दूर रहते हैं। वो नाम की भक्ति का उन्हें आनंद आता है, ब्रह्म सुख की है महिमा का अनुभव करते रहते हैं। करत बात दोनों दिस लावे, साची रहे झूठ सब जावे। नैचे ब्रह्म झूठ है माया, यों धरी दे अवतार आया। अब महाराज समझाते हैं कि करत बात दोनों दिसलावे, हर तरह से संत समझाते हैं। साची रहे झूठ सब जावे। तो संत जो सत्शब्द ऐसा है जिसके अंदर प्रकट होता है, जिन संत के, जिन राम स्नेह के, तो वहां पर झूठ बात नहीं रहती है। जो कवाड़ कर्म रूपी कवाड़ा है, जिसमें जीव है सुख की प्राप्ति करता है, संसार के सुखों वासना में वो सुख आनंद जरूर लेता है, लेकिन उन्हें जो अखंड सुख अमर देश का, उन सुख से वंचित रह जाते हैं। वो अमर सुख किन्हें मिलता है? संतों के लिए, जिन्होंने संसार के सुखों को त्यागा, दिन रात है राम नाम में ही जुड़े रहे, उनकी लिव लिया। तो इस तरह से महाराज ने समझाया ब्रह्म झूठ है माया, वहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति में लगे हुए आनंदित है, सब ध्यान में समाधि अवस्था में आनंद लेते हैं। तो हरि अवतार को आया, उन महिमा का सुख सुन करके संतों का ज्ञान देवता भी आनंदित होते हैं। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं होई। कण बिण आड़ फूस कूटे, नागे कू क्या नांगा लूटे। अब महाराज समझाते हैं कि यहाँ संसार में लोग हैं, व्यक्ति है, वो झूठ बात को पकड़ के बाधा उत्पन्न करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन संत समझाते हैं कि वो जो संसारिक चीजें हैं, जिनमें दुख है, वो चीजें सब संत त्याग देते हैं। तो वो किनसे हेत करते हैं? शब्द से, सतगुरु महाराज की शरण से प्रेम करते हैं, गुरु महाराज से प्रेम करते हैं। इस तरह से महाराज समझाते हैं, उनकी जो असत चीजें सब छूट जाती हैं। तो महाराज समझाते हैं कि कण बिण आण फूस को कूटे, नागे को क्या नांगा लूटे। कण बिण आण, जगत क्या है कि जो सार शब्द है भक्ति, वो तो ग्रहण नहीं करता है। और कब की बात, कब संसार कब उन्होंने दुख दूर किया, वही बातें हैं गाता रहता है। जैसे अपने है अनाज होता है बाली, उनको कूट लिया, फिर वो कोई व्यक्ति है नरई को कूटेगा कि इनमें बाली निकल आएगी, कैसे निकलेगी। तो संसारिक लोग हैं, विषय विकारों की चर्चा करते हैं, उन्हीं में दुखी होते रहते हैं। और अखंड सुख है सच्चा अमर देश का, वो संतों की शरण में है। अगर अमर देश की नकल भी देखनी है तो वो कहाँ है? जहाँ संत रहते हैं स्थान, जो धामें कहलाती है अमर धाम, जो राम द्वारा है, जहाँ संत विराजमान रहते हैं विद्यमान, वही अमर देश की नकल है। राम 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 राम। तेरी आ पुरुष बिना होए नारी, हेत प्रीत सु रमे प्यारी। बहुत बरस दिन भेला होई, दोया सुनाई तीजा कोई। तो महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से स्त्रिया पुरुष बिना होए नारी, जिनका है संबंध नहीं हुआ है, और वो नारी अकेले रह रही है, और चाहे तो वो बिना शादी भी नहीं हुई उनकी, तो वो चाहे कि उसे संतान का सुख मिले तो कैसे मिल सकता? नहीं मिल सका। तो इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि हेत प्रीत सु रमे प्यारी। ऐसे सुरत आत्मा है बिना भक्ति के संसार में रमण कर रही, बिना भेद के, लेकिन उन्हें है वो
परमात्मा की भक्ति जो निज नाम की, वो सुख उन्हें नहीं मिल सकता है जो टीवी पे खाई रहे पड़े हैं। गारो कीच लगो अयंगा, पानी बिना न होवे चंगा, नवोदया जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। अब महाराज समझाते हैं, गारो कीच लागे आयंगा, और पानी बिना न होवे चंगा। कोई कीचड़ में अंग पड़ जाए और कीचड़ ऊपर पड़ जाए तो कोई कहे कि उन कीचड़ को कीचड़ से साफ कर ले, तो वो कैसे साफ होगा? नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम है संसार में विषय विकार भी नहीं छोड़े, मद्यपान धुआं सिगरेट भी ना छूटे, और हम वो आनंद लें अमर देश का, तो कैसे उसे मिल सकते हैं? तुम्हारा समझाते हैं कि वो आनंद सुख जब ही मिलेगा जब वो चीजें त्याग देंगे जो कष्टदायी दुखदायी हैं चीजें। तब निर्गुण राम 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 गुण सु मिले गुणों में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई, निर्गुण भगत भेव नहीं आवे, सरगुण सब ही गावे। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं, गुण सु मिले गुणों में जाए। जैसे अपने सत्संग में गुणित मिला था, राम नाम के सत्संग में आनंद आया शुरू में, नए नए दिन जैसे है पत्नी के शादी होती है, पहला दिन उन्हें याद रहता, हमेशा जिंदगी में नहीं भूलती। ऐसे उन शिष्य को जो पहले दिन उपदेश लिया, वो सतगुरु महाराज का समय ज्ञान दीक्षा ली, वो दिन भी उन्हें वैसे ही याद रहता है। तो महाराज समझाते हैं ऐसा वो भेद है। तो वो जब भजन करके वो समाधि अवस्था में संत पहुंचते हैं तो उनको वही मिलता है सुख जो उन्होंने सत्संग चर्चा में सुना था, ज्ञान में, कि अमर देश में ऐसा अखंड सुख है, वो अनुभव में होता है। और निर्गुण भगत भेद नहीं आवे, सरगुण सभी गावे। महाराज समझाते संसार में सर्वगुण निर्गुण तो लोग कहते हैं, लेकिन उनका भेद वास्तविक क्या है वो नहीं जानते। वास्तविक भेद क्या है कि ये निर्गुण क्या है, ये अपने जो सांसा शरीर में आती है और जा रही है, यही है निर्गुण। सर्वगुण क्या है? शरीर जिसमें आत्मा आकर के कैद हो गई है। तो ये साधन है, जब शरीर भी नहीं होता तो भक्ति कायम करते हैं। तो इस तरह के महाराज ने समझाया कि संसारिक लोग हैं निर्गुण, वो सरगुण गाते हैं, लेकिन भेद नहीं है सरगुण महापुरुषों ने किसे बताए। तो काजी पिंडत मरमन जाने, सतगुर बिना तो कौन पिछाड़े। तो महाराज समझाते संसार में कि सरगुण निर्गुण ये भेद नहीं जानते हैं, और ये भेद कौन समझाता है? सदगुरु महाराज, समर्थ महात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज और जितने भी संत संसार में हुए हैं उन्होंने समझाया। अपने नीका राम जी महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, और राम भरोसे लाल जी हैं। कई संत संसार में निर्गुण, वो निर्भय राम जी महाराज, युक्ति राम जी महाराज, ये भी संत संसार में मामूली नहीं है, समर्थवान हुए, जिन्होंने गाड़ी का इंजन भी रोक दिया। तो महाराज समझाते हैं, कौन समझाता है? सतगुरु महाराज ये भेद समझाते हैं। तो बात है, कम करो नहीं तो इधर की बंद हो जाएगी कहानी, वहाँ की वो कहानी बढ़ जाएगी। जिस भाव से सत्संग में आओ वही ज्ञान बढ़ेगा। अगर ज्ञान की दृष्टि से आओ तो ज्ञान बढ़ेगा, कल्याण की दृष्टि से आओ कल्याण बढ़ेगा, और बात करने की दृष्टि से आओ तो बात ही बढ़ती रहेगी। यहाँ संसार में अमर धाम में